टूटते आशियाने, बुलडोजर से गिराए जाते घर, तिनका तिनका जोड़कर बनाए गए घरों को हमेशा के लिए खाली करते लोग। ये तस्वीरें हैं पटना के राजीव नगर की, जहां बने सैकड़ों मकानों को प्रशासन ने अवैध घोषित कर दिया। इन मकानों को सिर्फ अवैध ही घोषित नहीं किया गया, बल्कि इन्हें तोड़ने के लिए बुलडोजर भी लगा दिए गए हैं। स्थानीय लोगों ने बुलडोजर एक्शन का विरोध किया, लेकिन कोई फायदा नहीं। छावनी में तब्दील हो चुके इस मोहल्ले को खाली करने के अलावा लोगों के पास और कोई चारा नहीं है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ है कि एक पूरा का पूरा मोहल्ला, जिसमें सैकड़ों मकान बने हुए हैं, हजारों लोग रहते हैं, सड़कें बनी हैं, बिजली के खंभे लगे हुए हैं, अवैध घोषित कर दिया गया। इस केस की पूरी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इलाके में बुलडोजर एक्शन की कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं। वो नेपाली नगर जो कल तक एक जीता जागता मोहल्ला था, लेकिन कल के बाद अब ये ज़मींदोज होने के कगार पर है। आज भी देखें, आज दूसरे दिन भी अतिक्रमण या जिसे अवैध घोषित किया गया है पूरे नेपाली नगर में। फिलहाल फर्स्ट फेज में 40 एकड़ जो ज़मीन है उसको खाली करने की कार्यवाही शुरू है। और देखिए, दर्जनों यहाँ पर आज भी बुलडोज़र लगाए गए हैं और बुलडोज किए जा रहे हैं जो यहाँ पर मकान हैं। हालांकि इन्हें वक्त दिया गया था कि अपने साजो सामान जो कुछ बच सकता है वो आप बाहर निकाल लें। लोगों ने खुद से, मैंने कल भी देखा कि लोग खुद से अपने खिड़की दरवाजे तक निकाल करके वापस जा रहे थे। और आज जो घर मकान यहाँ पर खाली पड़े हुए हैं, लोग पलायन कर चुके हैं। लेकिन इस पूरे इलाके को, पूरे नेपाली नगर को, चूँकि 40 एकड़ ज़मीन, हालांकि 1024 एकड़ जो ज़मीन है सड़क की, जिसे पूर्वी और पश्चिमी राजीव नगर कहते हैं। राजीव नगर में मोहल्ले का जमीन विवाद 4 दशक पुराना है। पूरा मामला करीब 1024 एकड़ जमीन से जुड़ा हुआ है। इस जमीन पर अब सैकड़ों घर बन चुके हैं, जिसे प्रशासन ने अवैध घोषित कर दिया है। 1024 एकड़ जमीन अधिग्रहित की गई थी। बिहार हाउसिंग सोसाइटी ने जमीन का अधिग्रहण किया था। सरकारी आवासीय परिसर बनाने के लिए अधिग्रहण हुआ था, लेकिन प्रभावित किसानों ने मुआवजा देने में भेदभाव का आरोप लगाया। मामला कोर्ट में चला गया, जहां किसानों के पक्ष में फैसला आया। कोर्ट ने किसानों को सूद सहित मुआवजा देने का निर्देश दे दिया। किसानों का आरोप है कि अब तक मुआवजा नहीं दिया गया। मुआवजा न मिलने से नाराज किसानों ने अपनी जमीन बेचनी शुरू कर दी। जमीन खरीदने वालों ने मकान बनाना शुरू कर दिए। इस तरह से विवादित जमीन पर एक पूरी की पूरी कॉलोनी बस गई। इस कॉलोनी में सरकारी सड़क और बिजली की सप्लाई भी है। दूसरी तरफ हाउसिंग सोसाइटी ने जमीनों को अलॉट कर दिया। कई सरकारी विभागों को इलाके में प्लॉट अलॉट किए गए हैं। अब अलॉट किए गए इन्हीं प्लॉट्स को खाली कराया जा रहा है। लोगों को उम्मीद थी कि शायद मामले का हल निकल जाए, लेकिन प्रशासन ने घर खाली करने का नोटिस दे दिया। नोटिस मिलने पर भी लोगों को उम्मीद थी कि शायद तोड़फोड़ की कार्रवाई ना हो, लेकिन कॉलोनी में बुलडोजर चलने शुरू हो चुके हैं। अब मजबूरी में लोग अपना घर खाली कर रहे हैं। राजीव नगर नेपाली नगर में तिनका तिनका जोड़कर ये आशियाने का शक्ल अख्तियार किया होगा, लेकिन आज तिनका तिनका बिखर रहा है। ये आलीशान, ये 3 मंजिला मकान, ये धाराशायी होने की कगार पर। लेकिन लोगों की जद्दोजहद है कि क्या कुछ बचा लिया जाए। देखिए, घर से जो कुछ साजो सामान निकला है, खिड़की दरवाजे तक लोग निकले हैं। लोगों के अपने दर्द हैं। प्रशासन की कार्रवाई है, ज़मीन वैध है अवैध है, प्रशासन की कार्रवाई जायज़ है नाजायज़ है, वो अपनी जगह है। उसमें अगर हम ना भी जाएं तो ज़रा इन लोगों को देखिए, ये पूरा साजो सामान यहाँ पर, पूरी गृहस्थी जिसे इकट्ठा करने में वर्षों लगे होंगे, वर्षों बरस लगे होंगे, लेकिन आज यूं ही बिखरा पड़ा है जिस तरीके से आशियाना इनका। ज़रा एक बार इस मकान को देखिए। और जो सवाल मेरा था कि क्या ये 3 मंजिला मकान, और सिर्फ एक मकान की बात नहीं है, इस तरह के हज़ारों हज़ार मकान इस पूरे नेपाली नगर में 1024 एकड़ में 3000 से ज़्यादा मकान जो हैं वो बने हुए हैं। क्या वो बगैर प्रशासन, सरकार और आवास बोर्ड की जानकारी के ये सब कुछ हो गया है? बिहार सरकार ने अवैध कॉलोनियों के विवाद को खत्म करने के लिए गाइडलाइन बनाई थी, लेकिन इस गाइडलाइन पर भी घर बनाने वालों और प्रशासन के बीच कोई रास्ता नहीं निकल पाया। दूसरी तरफ जिन किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई थी, वो भी मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं। जमीन खाली कराने का मुद्दा काफी दिनों से गरमाया हुआ है, जिसका फिलहाल कोई हल निकलता दिख नहीं रहा है।